साथ बैठकर पूजन प्रारंभ करके हमारे इस कार्य को सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। और ये देखिए कितनी भव्य व्यवस्था हुई है यहाँ पे। ये देखिए संपूर्ण चीजों को अपने संज्ञान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। पीछे जो ट्रैफिक है, ई रिक्शा को भेज दीजिए। ई रिक्शा ट्रैफिक क्योंकि जाम हो रहा है, तो प्लीज ई रिक्शा भेज दीजिए। और बहुत आपसे निवेदन है कि व्यवस्थाएं आपकी है, कार्यक्रम भी आपका है और हम भी आपके हैं। तो आप बहुत यहाँ हर कार्य को आप अपना समझे, व्यवस्था को बनाए रखें और पीछे ई रिक्शा को जो भी कार्य है आने दे। ये माता जानकी खंड और उर्मिला खंड में शुरू की 4-4 लाइनें खाली रखी है, तो प्लीज उसमें सहयोग करें। प्रेस और मीडिया के साथी जो आज यहाँ पहुँच चुके हैं उनका भी बहुत स्वागत है। और व्यवस्थाओं को देखें, आप लोग सेल्फी और जो झोले में हमने बच्चों को रखा है उसका भी एक फोटो आप रख लें, क्योंकि बाद में आवश्यकता हो आपको भी ढूंढने में परेशानी ना हो। कौन से ब्लॉक में है, सभी के ब्लॉक नंबर लगाए हुए हैं, ABC से लेकर P तक नंबर है, इसलिए सब ब्लॉकों में ध्यान दें। जिस ब्लॉक में आपने अपना जूता रखा उसको आप आपके मोबाइल से तस्वीर के माध्यम से कैद कर लें। आपको बार बार हेमंत भैया के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, पर देखिए निर्देश नहीं है, यह एक प्रकार का सहयोग है जो आपसे मांग। एक बार मंच पे संपर्क करें। देखिए चरण पादुकाएं तो आखिरी, अगर वो नहीं भी मिलती है तो उसका भी दुख नहीं, क्योंकि आज ये तो 51 संख्या है। मेरे को जहाँ तक आइडिया है 6000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके, लगभग 6500। तो आप देखिए आज अजमेर की श्रद्धालुओं की संख्या, आज ये कार्य जरूर इस देवी कॉलेज के परिसर में है, पर इसमें अजमेर जिले से अन्य अशुद्ध भी न करें, इसलिए पदवेशों की व्यवस्था वहाँ रखी हुई है। कृपया करके अपने पदवेश वहीं उतार कर तभी आप इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर संकीर्तन हो रहा है, 8 मात्रा में ये चल रहा है। आप देखिए बहुत बढ़िया है। जो भी रोज इसे प्रतिदिन अपने घर पे करते हैं वो शामिल हो जाए। अब ये भक्ति का अनन्य माहौल है, आप डूब जाएं। और ये जो बार बार हेमंत भैया के मुखारविंद से पदवेश की बात जो आ रही है, अब पदवेश भूल जाइए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और आपका टोकन है, उसका फोटो खींच के रख लेना। कल को आप कह दो भाई पदवेश नहीं मिल रहे, तो टोकन दिखाएंगे तो मिल जाएंगे। अब कृपया इस माइक से पदवेश के लिए कहने का हमको कोई आग्रह मत करिए, क्योंकि अब हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सभी आए, अपने अपने खंड में बैठे। उर्मिला माता उर्मिला खंड लगभग भर चुका है। बहुत बढ़िया, जोरदार एक बार माता उर्मिला खंड की बहनें जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर। और माता जान बैठ जाओ और पंक्तिबद्ध बैठना, लाइन से लाइन दिखनी चाहिए, एक भी आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए। और जितने भी खंड में लगे हुए हमारे खंड की टोली है, उनसे मेरा आग्रह है कि सभी को व्यवस्थित बैठाया जाए। अजमेर दक्षिण श्री सनातन संस्कृति संरक्षण प्रन्यास के तत्वाधान में सर्व कल्याणार्थ के लिए आयोजन इस भव्य सुंदरकांड के पाठ के आयोजन में पधारे हुए सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हेमंत भैया के द्वारा सभी का स्वागत शब्दों के माध्यम से हो रहा है। मेरा आपको केवल आग्रह है कि हमारी महिलाएं जो आ गई हैं, अभी जानकी खंड में लगभग थोड़ी जगह खाली है, तो पीछे ना बैठे। यदि आप
पीछे बैठना चाहती भी हैं तो आगे आ जाएं, क्योंकि भावों की सरिता जब यहाँ से शब्दों के माध्यम से संगीत में सुंदरकांड पाठ होगा तो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। उनकी ओजस्वी एवं भावपूर्ण वाणी से ये संपूर्ण वातावरण भक्ति में हो उठेगा और पधारे हुए हमारे सभी श्रद्धालुओं को आदरणीय अनीता दीदी के तत्वाधान में यह मैदान बहुत सारे आयोजनों का साक्ष्य रहा है। और आज दीदी आप कुछ कहना चाह रही है, दीदी बोलिए। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है यह कार्यक्रम आपका बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। देखिए, ये पूरा परिसर भक्तिमय हो और ईश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं आशीर्वाद स्वरूप हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान हो जाए, यहाँ आ जाए, उसके लिए हम सब को मन से ईश्वर को बुलाना होगा। इस निमित्त जो आज किसी को निमित्त बनाता है, तो इसलिए ईश्वर ने इस सनातन संस्कृति संरक्षण प्रन्यास को निमित्त बनाया। बस आज देखिए 11 भी है और जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है उनको पता होता है कि 11 का कितना बड़ा महत्व है। आज मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आपके साथी पीछे आ रहे हैं तो उनको पीछे बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समस्त कार्यकर्ता इस सनातन संस्कृति संरक्षण प्रन्यास का एक एक कार्यकर्ता सुबह से आपकी व्यवस्था सुंदर संगीत में सुंदरकांड के पाठ का आनंद ले। हमारे संतजन, हमारे गुरुजन, हमारे नौसर माता मंदिर से हमारे संत यहाँ पधारे हैं, हमारे होलीदड़ा वाले मंदिर से हमारे संत यहाँ आए हैं और भी हमारे पुष्कर से संत अभी कुछ आने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे तो हम उनका सम्मान का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है। ये सोचिए कि ये कार्यक्रम हमारा स्वयं का कार्यक्रम है और ये भक्ति का कार्यक्रम है। ये हनुमान जी महाराज का कार्यक्रम है। ये भगवान राम को याद करने का कार्यक्रम है। इसलिए आप सबका ये कार्यक्रम है। तो इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगी। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। वंदे। चलो ले लो क्या? आज जो यहाँ पर आ जाओ उधर से और गिर 5151 आसनों पर कहाँ है इनका आसन? यहाँ आ गया ना। सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का दिल्ली से पधारेंगे ऐसे हनुमान भक्त, राम भक्त आदरणीय रसराज जी के मुखारविंद के साथ हम यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर अपने आप को हनुमान जैसा, राम जैसा बनाने का संगीत, ये प्रभु भक्ति, यह व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवत भक्ति के माध्यम से हम अपने मोक्ष के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम चूंकि समाज में रहते हैं तो समाज की वर्तमान दशा इसके बारे में भी हमको विचार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, योगानुकूल करना पड़ता है, समयानुकूल करना पड़ता है। और उसमें यदि कोई कमी बेसी आ गई तो उसको समाज के संतों के नेतृत्व में, श्रेष्ठीजनों के नेतृत्व में, उनके बताए हुए के कारण से
राज्य छोड़ दिया ऐसे राम। वो श्रवण कुमार का उदाहरण भी हमको ध्यान में होगा। राजा दशरथ के बाण से बिंद गए थे, मृत्युशैया पर पड़े हुए थे। राजा दशरथ को जब लगता है कि पाप हो गया तो जाकर पूछते हैं, तो कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिलाओ। ऐसा श्रवण कुमार का देश, ऐसे राम का देश, ऐसे बालकों को, बालिकाओं को अच्छा उदात्त जीवन बनाने के लिए जो संस्कार देने की आवश्यकता है उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। रोज एक समय का भोजन सायंकाल का अपने परिवार में सब लोग मिलकर करेंगे। सप्ताह में एक बार सारे परिवार के लोग बैठकर भगवत भजन करेंगे। इस प्रकार का यदि हमने छोटा काम किया तो अपने परिवार और अपने साथ में अपने मोहल्ले के परिवार को भी हम सनातन के साथ जोड़ेंगे। बंधुओं, आज एक और विषय, और देखिए मीडिया ने अपना तुरंत कैमरा घुमा दिया। जहां जहां तालियों की गड़गड़ाहट है वहां से जय घोष है, वहां से आपका आज के इस कार्यक्रम के साथ की व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। पूरा मार्ग खाली है, ऐसे लग रहा है जैसे हर व्यक्ति अपने आचरण से, अपने धर्म से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से आज यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि सुंदरकांड की हर पंक्ति के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपके हृदय के भाव उसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं, और मैं अपनी वाणी को विराम यह देते हुए कहना चाहूंगी कि अभी कुटुंब की बात हुई, सनातन की बात हुई, धर्म की बात हुई और भक्ति मार्ग की बात करी, तो क्या ये मंच पर जो हमारे बीच ब्रह्मा सावित्री मंच पर आए हैं तो क्या इनका स्वागत जोरदार नहीं हो? इनका अभिवादन करते हैं कि आज के इस दौर में जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां हर तरह की शिक्षा है, पर वहां आज भी हमारे वेदों से जुड़ा वह समूह है जो सनातन संस्कृति का एक अचूक उदाहरण है। आज संक्रांति तो मैं तिल के लड्डू कन्याओं को भी और सुहागिनों को भी, और कुछ थोड़े और बच गए हैं तो और कल दे दूंगी। अब तो रात हो गई और गायों को चारा भी दिया ही, कन्याओं को भी बांट दिया। अब कल और कोई किसी को देना होगा तो और दे देंगे। रानी वाणी मेरे को मिली नहीं, मैं तो चली गई थी सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए। कहीं हो रहा था, बहुत ही अच्छा आयोजन था वहाँ पे, और हमको वहाँ पे सुंदरकांड की किताब भी मिली और ये आसन भी मिले, तो ये भी लेके आए। और किसी ने हमारे ये भी बांधा, कलावा भी बांधा इस तरह का, तो वहाँ जाके आ गए। बहुत ही आनंद आया वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ सुनने में। और खाना वाना अभी हमने खा लिया है, आके बना लिया मैंने फटाफट। और हलवा बनाना था गाजर का, लेकिन वो बना नहीं सकी, काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। अभी बज गए 7, 7:30 हो गए, तो ऐसे करके अब नहीं बनाएंगे। शाम रात हो गई, अब कल बना लेंगे, कोई बात नहीं। कभी भी खाओ तो खाना होता है। तो अभी तो खाना वाना भी हो गया और बिस्तर में बैठ गई हूँ, मैं आराम कर रही हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको सुंदरकांड वहाँ पे सुन के आई, जो वहाँ के दृश्य दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। अगले ब्लॉग में बनाऊंगी ब्लॉग और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही भव्य आयोजन था। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल।